the six pack, he got the family pack. They gonna put all their money for the baby. रोमांटिक मूड की बैंड बाजा बारात कर दी। वो मेरी डार्लिंग है, आई लव हर। ए, लालच बुरी बला होती है। तेरी हाइट उसकी हाइट से मैच नहीं करती, मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है। सेम हाइट वाली लड़की को किस करने में मजा नहीं आता। हाँ, मजा तो एक ठिकनी लड़की को बाहों में उठा के किस करने में आता है ना मेरी बात मैडम? Hello, sir. Malagetu maneka? बाल है या नारियल के रेशों से बनी झाड़ू? Malagetu maneka? ना कहते मैंने क्या? आपके यहाँ कोई ऐसा माल नहीं है जो हिंदी में हाल चाल पूछे? Shanta bai. शांता भाई, क्या मदद करूं? हमें डांस सीखना है। तुम्हें हिंदी आती है? कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 हैं। ओ तेरी, तू ही बात कर ले यार। मुझे डांस सीखना है। आपको कौन सा डांस सीखना है? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, साल्सा? हमें डांस सीखना है, चाइनीज खाना नहीं खाना है। ए, ये सारे डांस के फॉर्म्स हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। ये सालसा, जलसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक, मिल्कशेक हटाओ, कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस मेंटल की बात मत सुनो। मेंटल? ये लड़कियां कौन सा डांस कर रही हैं? ये हिप हॉप। हाँ, यही सीखना है। सिर्फ आपको सीखना है या दोनों को? ओनली वन। 1 नहीं 2। ये लो डांस की पूरी फीस, रख लो। मैडम? ओके गर्ल्स, रिलैक्स। मैडम, ये नए स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हिप हॉप सीखना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। हाय, आई एम नंदिनी। नमस्ते मैडम। अकल वकल है या नहीं? मैं बिरजू, तुम मुझे प्यार से बियर पी सकती हो, कह सकती हो। पोपट कर दिया। तो फिर उड़ जाना। लेट्स डांस, कम ऑन। मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ। मैं भी आपकी डांस टीचर को बुलाती हूँ। जाके पीछे खड़े हो जाइए। आज सिर्फ वार्म अप करते हैं। डांस मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ओके। जैसी मैम। यस मैम। टिंगू। मेरा नाम जस्सी है, तुम्हारी टीचर। मेरे सनग्लासेस दो। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स डांस। ए, आओ ना। मैडम, एक छोटा सा डाउट है, आप डांस टीचर हो या कंगफू टीचर? क्या तुम्हें मैं डांस टीचर नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे, म्यूजिक बजाओ। Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. स्टॉप स्टॉप स्टॉप! ऐसे हिप हॉप में पूरी बॉडी हिलानी होती है, तुम तो सिर्फ अपना हिप हिला रही हो। ए मिस्टर, क्या है? ये है हिप, ये है अप। हो गया ना हिप हॉप? हिप हॉप में बस इतना ही हिलाते हैं? हाँ। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। म्यूजिक! Y'all gon' make me lose my mind. ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। मुंह बंद। कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे सुनो तो सही, तुम बिना बताए डांस क्लास से चले क्यों आए? तो और क्या करता? टाटा बाय बाय करके वहां से जाता। उस पागल औरत ने तो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप करके कमर की माँ बहन एक कर दी। हम यहाँ नंदू को पटाने आए थे, तो फिर ये नौटंकी क्यों? हम का क्या मतलब? मैं आया था। हाँ, पहले तू अकेला था, लेकिन अब दुकेला हो गया है। ये जॉइंट वेंचर है। जब से उसने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टनाटन। ये गलत है। तुम मेरे कंपटीशन में खड़े हो रहे हो। चुप साले, तू खुद को क्या हीरो नंबर 1 समझता है?
तेरी हाइट 6 फुट है, तेरे 6 पैक एब्स हैं, इसलिए तेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। लेकिन इंडिया के 60% मर्द हमारी तरह हैं, पेट बाहर दिमाग अंदर, तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। नहीं, अब प्लीज आप भी चढ़ जाओ ना। ओके, तू इतना भीख मांग रहा है, इसलिए तुझे एक ऑफर देता हूँ। बम्पर ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर तूने 1 हफ्ते में नंदू को पटा लिया तो ठीक है, वरना यहाँ से अपनी तशरीफ उठाकर वापस इंडिया कट लेना। अच्छा ठीक है। एक और डबल धमाका ऑफर है, रोज रोज नहीं मिलेगा। सुन, नंदिनी को पटाने में मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। थैंक्स यार, अब तो नंदिनी मेरी होके रहेगी। तुम्हें बुला रही हूँ। यस। तुम नहीं, वो। ए मिस्टर, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ? सुबह सुबह चुड़ैल के दर्शन। नाउ गर्ल्स, गो एंड रिलैक्स। बॉयज, अपने रिहर्सल शुरू करो। जैसे इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर दूंगी, ओके? ऐसे मत देख यार, कुछ होता है। फिर से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो छितर-बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काव काव करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौओं पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई इन्होंने पहना ही। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मिली प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ। आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं, पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। हाँ, और कॉफी चाहिए? नहीं, जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या साले?
इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। हाँ? एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। हाँ? कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना, वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दें। आओ ना। हैं? क्या है ये? मैं हूँ। आओ, तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। हेलो, वाणी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। अरे ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। फटाका। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते कहाँ हैं? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गए और टी शर्ट में आए। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वाणी के राइट में जो खड़ा, हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले इधर आ, ये ले एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा कीका नहीं करने का, वरना ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। अरे बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी, और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावेरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं,
कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है? व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है, च्युइंगम चबाओ लेकिन घर में नहीं बाहर थूकना। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। तो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे रोमांस में वायलेंस? प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए तो उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसके लिए हम हर प्रॉब्लम उठा सकते हैं। परिवार की यही तो पहचान है, सारी प्रॉब्लम्स का डट के मिल के सामना करता है, हम सब की तरह। चलिए और दो ना। वानी, तुम्हारी जेठानी आई हैं। आप इतनी दूर अकेले आई हैं? नहीं, मेरे पति साथ आए हैं। और ये मेरी बेटी है। और आप कौन? मैं विराज की भाभी हूँ। विराज की मम्मी नहीं आई? हाल ही में मेरे ससुर जी गुजर गए। माँ जी उस सदमे से निकल नहीं पा रही। सगाई वाले दिन वो आ जाएंगी। Want the paperwork to be completed. नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry, John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So, John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ, तो वो यहाँ बैठा है। Sorry, John. कहा ना मैंने, जाहिल है ये। खैर छोड़ो। आप चाय लेंगे? लाओ ना। लीजिए सर। ये कहाँ दूं, किसे दूं, कहाँ रखूं? इनमें भी पी रखी है क्या? कप क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है। तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। ओह, जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है। नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। हैं? ओके। अब देख मजा। हेलो। पी के आया है? आपसे दुल्हा मिलने आया है। अपना मुंह देखा है आईने में? रोज देखता हूँ। शादी का लड्डू क्यों खाना चाहता है? कौन सी शादी, कौन सा लड्डू, क्या बात कर रहे हो? देवराज की बहन मेरी साली से शादी क्यों कर रहा है? मामला समझ गया ना, अब निकल ले। दफा करो इसको, चैन से नाश्ता करने दो मुझे। चल निकल रहे। कॉफी लेंगे आप? क्या? कॉफी सर। एक बार ये शादी कैंसिल हो जाने दो, फिर कॉफी चाय कॉकटेल पीऊंगा। सर आपने सोचा समझो हो गया। हाँ? एक कप चाय लाकर दूं क्या? आइडिया, मुझे आइडिया लाके दो। आइडिया मतलब आइडिया का सिम कार्ड वाला फोन नहीं, उल्लू। देखिए ये फोन गोपाल रंगा सिंह का है। यानी वीरा सिंह के भाई का फोन? हाँ। आप अभी उसे फोन कीजिए, हम उसे ऐसा ऑफर देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा।
काम बन जाएगा। ओके। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। तेरी टावल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने 3 भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसा के। पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो। अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका हूँ। स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओ ले ले ले। रोना मत। तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे। एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? माला डाल के लटकेगा। अब कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूं। ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है। इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो। उसे मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया, समझो अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा। उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना। अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए, अकेले मत आना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी। और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। यही है मेरे डैड। मेरे गले लग जा। मेरे दो बाप तो कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना? मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हो ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड। कम ऑन डैडी, गोली सामान ले आ। डैडी, डैडी। नमस्ते। आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले शोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ? हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बहुत बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है। देख मेरा जादू, इसकी पूंछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है। मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा पूरा बाप पे गया है।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुला ना तू। वो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसकी क्या बिसात। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे? चले। हाँ भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ। वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया या बिगाड़ने आया? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट। यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? बाप, सॉरी शहंशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा। शहंशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आर्टिस्ट की इज्जत करो। सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए। सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो। तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना। कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। जेरी, इस वक्त नाश्ते का नहीं, लंच का टाइम हो रहा है, समझे तुम? तुम रोज रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। आज ऑफिस में फोन करके क्या बहाना बनाओगे? कह दूंगा कि घड़ी बंद पड़ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। पर बॉस फोन नहीं उठा रहे। वो भी तुम्हारी तरह सो ही रहा होगा। रियली? मामा जी! अरे ये क्या हाल बना है? कंबल ओढ़कर बैठे हो, बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या? कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। मैं एफएम सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया। प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभ काम में देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा। किसी ने तो पसंद किया। हैया! मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था। मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है। जी समझे कि नहीं? हाँ, समझ गया। इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है। बालों से बॉबी देओल लगता है ना? बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब आपके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा। अरे खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है। मगर एक बार उनसे भी तो बात कर लीजिए। बकवास, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो। अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। छी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब्द का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबूजी का नाम सुना है? तुम जानते हो नहीं? बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था। मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियां तोड़ देगा। हमारे भाई बाबूजी के राइट हैंड है।
तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर्स भी लाना। अंपायर मैं बनूंगा। भागो। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा। अगर वो पकड़ लेते तो मैं गराज में होता। मेरा फोन नंबर उनके पास है। अब वो सुबह दोपहर शाम गालियां मैसेज कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आप तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जवानी की फोटो दिखाकर लड़की देखने जाना गलत बात नहीं है? मैंने इससे भी बड़ी गलती कर दी है। कौन सी? बाप जी का नाम भी ले लिया। अगर उसे पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आपको बाप जी से डर लग रहा है ना? चलिए उसके घर चलते हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम भड़के हुए, अब पेट्रोल में आग मत लगाओ। मेरे होते हुए वो टच भी नहीं करेगा। चलिए। ए ब्रो, अंदर कहाँ जा रहा है? बाप जी से मिलना था। बॉस मीटिंग में बिजी हैं, बाहर वेट करो। ओके। जो मेरा नाम लेता है, प्रॉपर्टी हड़पता है, उसका काम तमाम। मामा, क्या हुआ? क्या पटाखा है ना? अबे बापजी को पता चला तो दिवाली का पटाखा समझकर तुझे ही फोड़ देगा। तुझे क्या अंधा होना है? लड़की है दूर, मुझे घूर। कितनी खूबसूरत है। ये तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ जी। अरे जरा सोचो मामा, अगर इस लड़की से टांका फिट हुआ तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? हिट आइडिया। इतना बुरा हाल करेगा बाप जी? हम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हैं, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। यहाँ देख, वहाँ मत देख। बॉस ने बुलाया है। भांजे, बैटिंग शुरू नहीं की कि विकेट गिर गया। अंदर नहीं, पवेलियन लौट चलते हैं। चल। मैं हूं ना, बी अ मैन। सलाम भाई। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत? तेरा नाम क्या है रे? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है? पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी। उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा, तेरा नाम क्या है? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? हाथ पैर तोड़ दो इसके। रुक बे। मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की। अरे अरे, मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे। क्या भतीजे? बोलने दे उसे। एज यू विश। तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं, जानते नहीं आपकी पावर क्या है। दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है, ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे, भतीजे, ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर इफ यू डोंट माइंड एक फोटो खींच लूं? मामा क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज करेंगे। सर हाथ रखिए ना। लगे रहो। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई आपकी बहन है?
हाँ मामा इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना कैमरा मामा। नहीं चल रहा है क्या और नहीं मेरा चल दिमाग भी नहीं। ये बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटी। टाटा। सर वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू, पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ दे दो। पिन कोड दे दो, पोस्टल एड्रेस दे दो, सारी डिटेल्स दे दो इस मोबाइल को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट करने की कोशिश। वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो सर, ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर हैं। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। चलता हूँ। सर आप तो हटके हैं सर। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे आवाज ही नहीं, तेरी वजह से मेरी जान भी चली जाएगी। उसकी बहन के साथ फोटो क्यों लेनी थी तुझे? मार डालते तुझे तो। जान भी जाए तो परवाह नहीं, शादी करूंगा तो उसी से। आई लव हर। कर्म फूट गए मेरे, और क्या। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जा रहे हैं मामा। मधु! मधु! मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर अभी तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कहती हो या कूद जाऊं? तुमने देखा मधु, वो कूदने की बात कर रहा है। आई लव यू बोल दो ना, वरना वो ऊपर से कूद जाएगा। उसके ऊपर से कूदते ही न्यूज चैनल वाले एक एक करके आ जाएंगे और कॉलेज बदनाम हो जाएगा। पर वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब वो ऊपर से कूदेगा ये लोग उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे और मीडिया को दे देंगे। बोल दो बेटी। ये नहीं बोलेगी सर। कल कॉलेज का हर मैच में ऐसा करेगा तो ये सबको आई लव यू बोलेगी। ए, शराफत से नीचे आ जा। उड़ो, अपना मुंह बंद रख, उड़ता प्लेन मत पकड़। मधु, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आई लव यू बोलोगी तो नीचे आऊंगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। वो देख, तुझसे बड़ा पागल यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है। मधु, इतना सोचो मत, कह दो। जल्दी बोल दो बेटी, नहीं तो वो कूद जाएगा। तुम बोलती हो, मैं उसे बोलूंगा। ये उससे भी ऊपर क्यों चढ़ा है? मधु, उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। क्या? लगता है ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है। ये बिल्डिंग तो हमारे कॉलेज की है ना। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी। आई लव यू बुलवाने के लिए मैंने कूदते हुए देखा है, लेकिन आई लव यू ना बुलवाने के लिए पहली बार कूदते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम एक को बोलोगी तो वो दूसरा वाला कूद जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसकी बकवास करने की आदत है। सुन लो, तुम दोनों में से कौन कूद कर मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सोच लो। ये क्या बड़े भाई, टेंडर मैंने भरा और कॉन्ट्रैक्ट तुम ले जाओगे। हल मैंने चलाया और पानी डालने तुम आ गए। कौन से खेत में हल चला बे? नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाएगा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। समझदार बना और नीचे उतर। सच्चाई बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? नीचे उतर फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे पता नहीं इसने क्या जादू किया, उस पर नीचे उतार दिया। क्या बोल रहे थे तुम? तुम डरा कर किसी का प्यार तो पा सकते हो, पर उसका नहीं जो पहले से किसी का हो। वो मेरी है, इसलिए तू साइड हो जा। हा? क्या बोला? इसके लिए नीचे बुलाया? ब्रदर, तू बाप जी को जानता नहीं है, बड़ा हत्यारा है, तुझे भी टपका देगा। क्या तू उससे नहीं डरता? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हा? चरी चरी चरी, कहाँ जा रहा है तू? वो मैं मधु से मिलने जा रहा हूँ। अभी मधु से मिलने जा रहा है? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिल उछल के बाहर आ जाएगा। चल यहाँ से। आप भी मेरे साथ चलिए। सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल किया। थैंक्स बाबू। वेल डन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये क्या मधु, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए तुझे? ये बाप जी की लाडली बहन क्या तेरे साथ पिक्चर देखेगी, डिनर करेगी? चल। अरे रुको मामू, एक्चुअली एक बात कहनी थी तुमसे। आई थिंक आई लव यू। क्या? तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझू? भाई रिश्ता पक्का करेंगे। ऊपर वाले है, मामा भांजे को बचा ले। तू कभी टेंशन नहीं लेता? टेंशन लेने से क्या होगा? जान जा सकती है बेवकूफ। अच्छा ठीक है, चलो। भतीजे, भतीजे, देखा? पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? 10वें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी,
ये यहाँ कैसे पहुँचा? पहुँचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है? इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। इसने उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया नीचे आया उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं। हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बाम्बू मारकर आपको बचाया, तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा 3 शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना, क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना। भले ही ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है। उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओह पता चलेगा तब ना। मरवाएगा।